फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे एक्सेल के बारे में कुछ नया। देखिए, डेटा तो हमारा पुराना ही है, पर आज हम कुछ नया सीखेंगे एक्सेल में कि और हम कुछ नया कैसे सीख सकते हैं। अभी तक हमने जाना नॉर्मल फॉर्मेटिंग, नंबर बार, स्टेटस बार, फॉर्मेट पेंटर, कंडीशन फॉर्मेटिंग एंड कंडीशन फॉर्मेटिंग में डुप्लीकेसी कैसे निकालते हैं, कंडीशंस कैसे अप्लाई करते हैं, मर्ज एंड सेंटर, अलाइन, टॉप, बॉटम, ये सब हमने सीखा। डिलीट, इंसर्ट, ये सब करने हमने अभी तक सीखा है। तो चलिए हम एक्सेल में आगे और सीखते हैं कि एक्सेल में हम फ़िल्टर कैसे अप्लाई करते हैं। नॉर्मली अगर हमें फ़िल्टर अप्लाई करना हो, जैसे कि मुझे इन 5 रो में फ़िल्टर, ये हमने एक पूरी रो सेलेक्ट कर ली जहाँ तक हमारा डेटा है। देन यहाँ पे आप देख रहे होंगे सॉर्ट एंड फिल्टर, इस पे जाएंगे। फिल्टर नाम का ये आइकन है, इस पे एंटर करेंगे। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो गया। अब फिल्टर क्या होता है आप ये सोच रहे होंगे। देखिए अब यहाँ पे फिल्टर एक बहुत आसान सा तरीका होता है। जब भी हमें कुछ मल्टीपल डेटा में से कुछ स्पेसिफिक देखना हो, जैसे देखिए अभी यहाँ पे अंजलि, काफ़ी सारा मिक्सिंग नेम है, जबकि आप इसमें से ये देखना चाह रहे हो कि अंजलि नाम के कितने एम्प्लॉय या कितने स्टूडेंट हैं इसमें, तो सिर्फ क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल से हटा करके सिर्फ आप अंजलि सेलेक्ट करिए। देन तब आप देखिए यहाँ पे 3 हैं अंजलि नाम के, एंड यहाँ पे मेरा एड्रेस एक ही है, तो चाहेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ अलग चेंज कर देते हैं, यूपी। तो देखिए अंजलि नाम के 3 स्टूडेंट हैं जो यहाँ से बिलोंग करते हैं। इनका प्राइसिंग ये है, जिन्होंने यहाँ इतने का कुछ भी खरीदा, जिसका प्राइस ये था। अगर आप यहाँ से चाहें तो मोहन और अंजलि नाम के कितने हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। तो इसीलिए ये फ़िल्टर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, देन मैं अंडू कर देती हूँ। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ फ़िल्टर देखा है इसमें। देन इसके बाद हम देखते हैं कि मेरा ये अभी छोटा डेटा है, जबकि हमारा मल्टीपल काफ़ी बड़े साइज में डेटा होता है। तो डेटा को हम अप और डाउन करते हैं। देखिए जैसे मैं अप और डाउन कर रही हूँ तो क्या हो रहा है कि ये मेरा कॉलम का नेम हाइड हो जा रहा है। जब मैं ये नीचे, जैसे मैंने यहाँ पे आके इसको देखने लगी तो मैंने देखा कि ये इस कॉलम का नाम क्या था। तो हम फॉरगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो मुझे क्या चाहती हूँ मैं कि ये जो कॉलम का नाम है ये हाइड ना हो, ये हमें हमेशा शो होता रहो, चाहे हम डेटा को अप करें या डाउन करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़े। तो हम क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे अपने को। देन यहाँ पे जाएंगे व्यू वाले टैब में। देखिए यहाँ पे फ्रीज पैनल नाम से एक, ये किस ग्रुप के अंदर आता है, विंडो नाम का जो ग्रुप है इसके अंदर आता है फ्रीज पैनल्स। तो फ्रीज टॉप रो, जैसे ही आप फ्रीज टॉप रो करोगे, जैसे आप नीचे जाएंगे, देखिए अब हमारी जो ऊपर वाली रो है वो फ्रीज हो गई है। अब आप कितना भी ऊपर नीचे जाइए वो आपको हमेशा दिखती रहेगी। तो इसी तरीके से हम फ्रीज रो करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक रो फ्रीज नहीं करनी है, मुझे मान लीजिए रो नंबर 2 तक इसको फ्रीज करना है, तो हम रो 3 सेलेक्ट करेंगे। देन करेंगे फ्रीज पैनल। देन यहाँ पे आप आ जाओगे। देन इसके बाद मूव करेंगे, ओ सॉरी मैं दोबारा से करती हूँ, हुआ नहीं है ये, फ्रीज पैनल्स। देखिए मेरी 2 रो ऊपर से फ्रीज हो गई हैं। इसी तरीके से सेम कॉलम में होता है। अगर आप कॉलम को फ्रीज करना चाह रहे हैं तो यहाँ जाएंगे, देखेंगे फ्रीज फर्स्ट कॉलम। जैसे ही आप इस पे एंटर करेंगे तो ये जो हमारा कॉलम है वो फ्रीज हो गया है। अब आपको इसको जस्ट ये फ्रीज फर्स्ट कॉलम करने के लिए, मैं यहाँ पे डुप्लीकेट क्यों आ गया अब आपको मैं बताती हूँ। क्योंकि ये मैंने वही कॉलम सेलेक्ट करके फ्रीज किया है, इसीलिए इसमें एक आपको ये डेटा, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे डेटा ऐसे किया है तो ये आपको 2 दिख रहा है, लेकिन अगर आपको इसको छोड़ देंगे तो ये फ्रीज एक ही है, बट ये आपको दिख रहा है। तो अभी क्या हो गया है कि जो डेट नाम का मेरा कॉलम है वो टोटली फ्रीज हो गया है। ठीक है,
अभी हम इसके बारे में एक और चीज़ जानते हैं कि ये जो मेरी शीट है, अगर मुझे किसी दो नंबर या दो डेटा को कंपैरिजन करना हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें शीट को स्प्लिट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये शीट स्प्लिट किया तो ये क्या हो गई, नॉर्मली ये देखिए, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं ये मेरी एक शीट आ रही है। देखिए ये शीट मेरी स्प्लिट होके आ रही है। अगर इसमें आप चाहें कि मुझे श्याम नाम का और यहाँ पे श्याम नाम का ये दो कंपैरिजन करने हैं तो ये मैं शीट को स्प्लिट करके यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकती हूँ। तो इसी तरीके से हम ये क्या करते हैं, शीट को स्प्लिट करते हैं। अभी मैंने ये शीट को ये यहाँ पे स्प्लिट कर लिया है शीट को, कि हम डेटा को कंपैरिजन कर सकते हैं सीट को स्प्लिट करके कि 20 इस डेट में, या यहाँ पे तो एक ही डेट का डेटा है, अगर मल्टीपल डेट का डेटा होता है तो आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं कि ये मोहन यहाँ का है। उसी टाइप से आपको कंपैरिजन करने में सीट को यहाँ से स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हम कैसे रो या कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं जिससे कि वो हाइड ना हो, हम स्पेसिफिक देख सकें, और सीट को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।